ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन ते पवित्र हजूरी सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ऐसी महामारी जिसने पिछले साल भी इस तरीके बहुत वड्डा हमला किया मानवता ते, उस तरीके फिर इस बार इस कोविड की महामारी ने बहुत वड्डा हमला किया है। मेरा ये मनना है कि उस वेले भी जिहड़े लोग गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के चरणों च जुड़े, जिन्हों ने इस मालक के चरणों की उस्तत वड्याई की और अपना विश्वास गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के चरणों च अटूट रखिया, डोले नहीं, उन्हां ते गुरु साहब ने आप कृपा की, आप बख्शिश की। देखो इंसान दे कोल बहुत कुछ आ, पर सही मैने च कुछ भी उहदा अपना नहीं। आपां गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला प्रकाश पुरब मनाउण दी इन्नियां तैयारियां कीतियां, लेकिन उस अकाल पुरख नूं पता सी अगे की होऊ किवें होऊ। इस तरीके आपां अपने जीवन काल दी भी बहुत सारियां तैयारियां करते हैं, की करांगे किवें करांगे अगे असीं आ करांगे, लेकिन फिर वही गल, एक पल का भी वसा नहीं, एक पल का भी पता नहीं। तुसीं अख झपकी उस तो बाद अगली मिलना नहीं मिलना ये पता नहीं। और इस गल नूं असीं इस वेले दिल्ली च जरूर एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मैं संगत नूं जरूर ये दसना चाहना है कि कितना जरूरी आ तुहाडा अपने परिवार दे नाल रहना, इस वेले इस महामारी तो बचना, जे जरूरी काम नहीं घरों बाहर ना निकलना, इन्ना जरूरी आ हस्पताल ते छड्ड दिओ। संगत जी दिल्ली च शमशान घाट नहीं मिल रहा। मैं जो तुहानूं कह रहा है शायद तुहानूं लग रहा होगा, दिल्ली च शमशान घाट भी नहीं मिलता पिया। मैनूं दिन दे अंदर 12-12 15-15 परिवारां दी फोन आउंदे ने, केवल और केवल संस्कार करवा दिओ। 8-8 10-10 घंटे का 2-2 दिन के इंतजार च लोग बैठे ने। दिल्ली के ये हालात ने इस महामारी के। हस्पताल की तो गल ही भुल जाओ। लोगों के चीख चिंगारे सुन के अगला फोन सुन तो पहला घबराहट हो रही होंदी आ। मैनू खुद नूं, मैं बहुत बीमार रहा, मैनू डॉक्टर ने कहा कि कंप्लीट रेस्ट ते रहो, लेकिन मैं गुरु ते भरोसा रखिया इस मालक के चरणों च। मैं क्या गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने आप ही अगे भी हथ दे के रखिया, गांह भी रखणगे। हुण जे सेवा मिली उन्होंने निभाउणा भी आ। मैं इस दौरान भी कोशिश करता रहा कि जिन्नी मैं कर पा रहा सी, हालांकि मैं बहुत एक्सपोज नहीं हो रहा सी, लेकिन मैं जितना भी कर पा रहा सी। पर अज मेरी खुद की हालत आ कि मैनू जो मैं फोन सुन लगता है तो मैनू एक घबराहट हो रही होंदी है कि मैं अगली गल की सुननी है। इन्नी घबराहट हो रही होंदी है, जे मैं किसी का WhatsApp खोलता है तो मैनू डर लग रहा होंदा कि इस तो मैनू की पढ़न नूं मिलेगा। एक दा सुन के हटदा है। परिवार के जानने वाले लोग जिहड़े कल मेरे नाल फोन ते गल्लां करदे सी, अज नहीं हैगे। जिन्हों तो कल मैं इमदाद मंग रहा सीगा भी भाई तेरे पड़ोसी नूं जाके समान पहुंचा दे, अज पता लगा जो भी नहीं है। ये तो मेरे मालिक का है, पता नहीं उस मालिक नूं की मंजूर आ किवें आ। पर इस वेले इन्नी वड्डी ये महामारी की त्रास दी आ, ये दो ही चीज़ां बचा सकदियां ने आपां नूं। एक तो इस मालिक का दर आ, एक गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का। दिल्ली की संगतां ते गुरु साहिबां दी बड़ी कृपा रही आ, यही आपां नूं बचा सकदे आ। और नाल आपां नूं इह गल दा जरूर चिंता करन दी लोड़ आ कि आपां बिना जरूरत दे घरां तो ना निकलीए। लेकिन मैं जिथे ये कहना उत्थे मैं ये भी कहण नूं मजबूर हो जाना है, वारे जाइए ना सिखां दे। इत्थों कित्थों इन्ना सिदक लैके आए ने, कित्थों इन्नी भावना लैके आए ने, कित्थों इन्ना जज्बा लैके आए ने। जो मैं उन्होंने वे सिखा वाल वेना है, मैं उन्होंने चरणों च अपना शीस रख के वेना है। मैं कहना है धन जे बई, धन ने वो मावां जिन्हों ने तुहानूं जम्मिया है, धन ने वो गुरु जिन्हों ने तुहानूं सिक्खी दित्ती, जे जज्बा दिता। यार लोगों दी जानां बचा रहे जे सड़कों ते खलो के। सरकार हस्पतालों च नहीं बचा रही। सरकार को अरबां रुपए के हस्पताल ने, लाखां रुपए के डॉक्टर ने, करोड़ों रुपए का बजट आ, फेल हो गई।
फेल हो गए, कहते नहीं कुछ नहीं कर सकते। फिर सिख कहते यार असीं तो करांगे यार, सिक्खी तो नहीं फेल हुई। कोविड ने इंसानां नूं मारिया है, इंसानियत अजे भी जिंदा है। धन ने मावां दे पुत, ताने आए गुरु, ताने आ जिसने सिक्खी नूं ऐसा जज्बा बख्शिया है। मैं कल सुन रहा सी एक वीडियो, तुसीं रोज ही देखते जी, कोई 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 सीमा ही नहीं रही देखण दी। पर एक बहुत वड्डी टीवी दी पत्रकार, उहदे पिता एक्सपायर हो गए। शायद तुसीं वीडियो देखी होगी कि उन्हें सरकार नूं लानतां पाईयां और अंत च उन्हें की कहा, सरकार सिखां तो कुछ सीखे, सरकार सिखां तो कुछ सीखे। हाई कोर्ट कह रहे ने, सुप्रीम कोर्ट कह रहे ने, सिखो इन्हां सिखां तो, लै लो जी तुहाडे तो नहीं चलदा कुछ तो इन्हां नूं दे दिओ, इन्हां तो जज्बा लैके आ जाओ, होर कुछ नहीं लै सकते। थे मैनूं याद आ सुप्रीम कोर्ट के पिछड़ा एक जज साहब ने की कहा सीगा, अगर तुहानूं याद होवे ते मैं तुहानूं अज याद कराउणा चाहुंदा। क्या सीगा, मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के कुलीग्स नूं सरकार नूं कहना चाहुंदा है, जाओ सिखां तो कुछ सिखो, जाके सिख लो इन्हां तो, जिहड़ा इन्हां तो सिख लूगा मात नहीं खाऊगा। सो वीरो मैं तुहाडे चरनां 'च अपना सीस नवाउणा है। क्या दुनिया भर के अंदर सिखां की शान तुसीं वधा रहे जे। जिहड़े शहर तो मैनूं कल परसों दुबई तो मेरा एक शेख मिलण वाला दोस्त, उन्हें दुबई तो मैनूं फोटो कटिंग भेजी अखबार की, पूरा थर्डा पेज जिहड़ा सीगा, फ्रंट पेज का थर्डा कॉलम जिहड़ा सी, पूरा कॉलम ते हैडिंग सीगी, कितना सिख जिहड़े ने मानवता नूं बचा रहे ने। मैं हुणे इंग्लैंड तो गल कर रहा सीगा, इंग्लैंड का बहुत वड्डा नैशनल चैनल आ, उन्होंने कहा कि असीं कल सवेरे कवर करन आउणा है। देश और दुनिया ये देख रही है कि मानवता नूं सिख ही बचा रहे हैं। सो मैं संगत नूं पहले ते जानकारी देना चाहुंदा है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जल्दी ही 400 तो 500 बैड का इंतजाम करती पई आ, जिहदे अंदर कोविड के पेशेंट वास्ते जो बेसिक जरूरतां ने, ऑक्सीजन दियां, दवाइयां दियां, जिहड़े सीरीयस पेशेंट नहीं हैगे, मैं गल बड़ी क्लीयर कह रहा संगत जी के चरणों च, संगत जी जिहड़े सीरीयस पेशेंट नहीं हैगे असीं उन्हां नूं संभालण दी जरूर कोशिश करांगे। एक साडा गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे लखी शाह बंजारा हॉल जिहड़ा है, उहदे अंदर 250 बैड का जिहड़ा ये सेंटर आ, जिसका नाम गुरु तेग बहादुर साहब जी दे ते रखा गया है, गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर। ये साडी कोशिश आ कि 2 या 3 तरीक तक गुरु साहब की जिहड़ी प्रकाश उत्सव आपां मना रहे हैं, इस दौरान ये शुरू हो जाए। इस दे नाल ही गुरुद्वारा दमदमा साहब तो साडे नाल एक जत्था उत्थों की जिहड़ी बहुत वड्डी संस्था है, वो मिल के बहुत वड्डे ऑक्सीजन के लंगरां की सेवा चला रही है। उस जगह पर भी असीं अगले हफ्ते के अंदर कोशिश करांगे कि 100 बैड का इंडोर कोविड केयर सेंटर बनाइए। और साडी कोशिश आ जल्दी ही बाला साहब विखे भी इसनूं बनाउण दी। साडी पूरी कोशिश यतन ने कि असीं मानवता की सेवा के अंदर हमेशा लगे रहे हैं। अज जिथे लोगों के कोविड के पेशेंट की साडी कोशिश है कि उन्होंने घरां तक लंगर भी पहुँचाइए, जिन्हों के घरां च कोई रोटी बनाने वाला नहीं, खाण वाला नहीं, खुआने वाला नहीं, मैं माफ़ी चाहुंदा है, उन्होंने घरां तक साडी पूरी कोशिश है। हो सकता असीं हर घर तक ना पहुँच पा रही, क्योंकि बहुत वड्डियां सर्विसिज ने, पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अपने सारे स्टाफ का, सेवादार साहबाना का धन्यवाद करदे नाल ये भी कहना चाहुंदा है, भाई जे किसी को लगता है कि वह सेवा करन च उन्हें डर लग रहा है या उन्हें लगता कि उसकी सेहत ठीक नहीं, उम्र की गल आ, तो कोई भी जिहड़ा भी नहीं कर सकता साडे दफ्तर च लिख के दे देवे कि मैं ये सेवा नहीं निभा पा रहा, तो उन्होंने कोई जरूरी नहीं उहदे लई निभाउणी, क्योंकि ये मानवता की सेवा है। जिहड़ा कर पा रहा है बहुत चंगी गल है, जिहड़ा नहीं कर पा रहा असीं उहनूं किसी नूं फोर्स नहीं करना। सो असीं कोशिश करनी आ कि दुनिया के अंदर जिहड़ी मरदी पई मानवता इसनूं भी बचाया जाए तो इंसानां नूं भी बचाया जाए। सिखां ने हमेशा ही कीता, गां भी करनगे। सो मैं संगतां दा बहुत धन्नवाद करदा। अज बहुत लोड़ आ सानूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। न्यूयॉर्क तो साडा 100 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का लॉट पहुँच चुकिया है। हुणे साडे लोग कस्टम तो क्लीयर करा रहे हैं, महाराज ने चाहा तो शायद अज क्लीयर हो जाएंगे, कल तक वो साडे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे। और असीं 200 तो 250 बैड का इमीजिएटली कोविड केयर सेंटर जिहड़ा है वो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे लखी शाह बंजारा हॉल शुरू करांगे। मैं संगतां दा धन्नवाद करदा है जिहड़े इस दे अंदर साडा बहुत वड्डा योगदान पा रहे हैं। जिहड़े सरदार दलजीत सिंह चीमा साहब ने 1 लाख रुपये की सेवा भेजी, इसलिए वेद कुमारी वाइफ ऑफ दविंदर कुमार जी ने उन्होंने भी 1 लाख की सेवा भेजी,
चरणजीत कौर जी ने 1 लाख की सेवा भेजी, सैंडी दीवान सिंह जी ने 50,000 की सेवा भेजी, अभिनव छाबड़ा जी ने 31,000 की सेवा भेजी, भरा गौतम जी ने 20,000 की सेवा, संदीप कुमार सूरी जी ने 21,000 की सेवा, अजय कुमार ठक्कर जी ने 1 लाख रुपए की सेवा, सुनील पावा जी ने 21,000 की, अमित शर्मा जी ने 20,000 की, संजीव जैन जी ने 15,000 की, मनमीत सिंह जी ने 2 लाख रुपए की, संजीव खन्ना जी ने 31,000 रुपए की। मैं धन्यवाद करदा बाबा अवतार सिंह जी, उन्होंने 2 लाख रुपए के सरियाली तो 2 लाख रुपए के घ्यो के वास्ते उन्होंने सेवा भेजी आ। सरदार अपार सिंह जी, सरदार अपार सिंह जी ने न्यूयॉर्क तो सिलेंडर के वास्ते, गैस सिलेंडर वास्ते 2 लाख की सेवा भेजी आ। सरदार जरनैल सिंह अटलांटा तो उन्होंने गुरु साहब जी के गुरुद्वारा साहब नूं सजावटां दे वास्ते सेवा भेजी आ। इस तरह सेठी परिवार ने कनेडा तो सेवा भेजी आ। ऊषा शंगारी जी ने USA तो सिलेंडर वास्ते 75,000 रुपए की सेवा भेजी आ। डबलिन कनेडा तो 21,000 रुपए की हरशरणप्रीत सिंह जी ने भेजी आ। होर भी बहुत सारे परिवार ने, मैं कल तो कुछ विदेशों तो जड़ियाँ आए सी वो रेमिटेंस वजे पहुँचिया नहीं सी, मैं उन्होंने परिवारों के नाम तो कल तो जानकारी दूंगा। मैं सारिਆਂ ਦੇ चरणों 'ਚ बेनती जरूर करना चाहुंदा है, इस वेले बड़ी मानवता नूं लोड़ आ तुहाडीआं सेवावां दे करके ही इन्हां महान गुरु घरां दे अंदर जो तुसीं वड्डीआं सेवावां चलदे जे वो संगतां दे इस दसवंध दे सहयोग दे नाल ही चलदे आ। दसवंध की आ, गुरु ने आपां नूं क्यों जिम्मे लाया, तुसीं सोच के देखो कि गुरु की किड्डी अपार किरपा उदों तो आ, उस गुरु नूं उदों तो पता है कि दसवंध की होऊगा, कितना मेरे सिख दे कोल जाऊगा, कितना मानवता की सेवा चलाऊगा, कितना दुनिया च सिक्खी की जय जयकार होगी। लोगों को यह पता लगूगा कि सिख धर्म है कि सिख एक धर्म नहीं, खाली सिक्खी एक सोच आ। मानवता नूं बचाउण वाले लोग ने जिन्हां ते गुरु साहब ने उन्हां दे कंधिआं ते बोझ पाया है। इस मानवता नूं तुसीं बचाउणा है और रंग दे इस मानवता नूं दुनिया नूं सिक्खी दे रंग च रंग के लैके आउणा है। दुनिया नूं सिक्खी दे रंग च कितना रंग के लैके आउणा है, ये सेवा दे चलदे लोग इस सिक्खी नाल जुड़नगे। मैं तुहानूं एक कोविड की छोटी जी घटना सुना के साडा कोविड केयर सेंटर डायलिसिस केयर सेंटर जिहड़ा साडा चलदा है, खालसा जी तुसीं सुन के हैरान हो गए। मैं हुणे डॉक्टर इत्थे बुलाए सी, जानकारी मीटिंग लै रहा सीगा। हुण तक 5,000 पेशेंट, तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे, 5,000 पेशेंट जिहड़े ने वो इत्थों इलाज करा चुके ने। 5,000 पेशेंट, जे आप मन के चलीए एक बंदे का 1,000 रुपया भी खर्चा हो तो 5 करोड़ रुपए के मुफ्त दियां सेवावां इत्थों लै चुके ने। और जिहड़े सेवावां दे रहे ने भाई उन्हां दी भी कमाल आ, उन्हां दी भी कमाल आ। CSR अकाउंट अंदर किसी ने कहा मैं 5 लाख रुपया कोविड के हॉस्पिटल चलाउण देना, किसी ने कहा मैं 10 लाख देना है। किन्ने ही परिवारां दे, कोई सुजुकी वाला एंबूलेंसां दे के जा रहा है तो हुंडई वाले मैनूं कह रहे हैं कि साडे नाल पक्का कॉन्ट्रैक्ट कर लो जी, ये सारा कोविड का असीं पैसा डायलिसिस सेंटर का पैसा असीं देंगे। मैं कहना भाई बाकी तो सब कुछ हो जाता है, गुरु घर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट वाला वर्ड जिहड़ा है ना ये नहीं होंदा। कहते साडी कंपनी वड्डी आ, असीं चाहुंदे जी कि सारा ही पैसा असीं दईए। मैं कहा भाई तेरी किड्डी वड्डी होवे पर गुरु का घर बड़ा वड्डा है, तेनों पता नहीं तेरी कंपनी गुरु के घर के सामने किड्डी छोटी आ। इस करके ये वाली गल नहीं हो सकती, तू अरबा रुपया भी दे दे पर गुरु के घर च ये गल नहीं हो सकती भी अज तो बाद तू ही तेरे पैसे नाल चीज चलूगी ना। ते गुरु का लंगर ते वो 20 रुपए ना चली जाता पिया है, इनू तेरे वर्गे बादशाहां दा की है। ते बादशाह उदों बड़े बड़े सी, उन्हां बादशाहां दा ते घर बाहर ही मुक गए, लभदे ही नहीं अज आप कित्थे आ। उन्हां दे घर दे लोग भुखे मरदे पे ने। इस करके भाई ये तो गुरु के सेवादार नहीं चलता है, ये तो रुपये नाल ही लै जाए कार आ। सो मैं संगत के चरणों च बेनती करदा इस तरह जुड़े रहो, इस मानवता की सेवा च आपां डट के पैरा देंगे। और मैं एक गल अपने स्टाफ नूं भी कहना चाहुंदा है, असीं फ्रंट लाइन ते खलै के लड़न वाले लोग हाँ। असीं अपने स्टाफ नूं घरां च बह के देश नहीं देंगे भी असीं घर च बह गए तो तुसीं सेवा करो ना। बई जे परिवार तुहाडा है, परिवार साडा है तो फिर परिवार सारिआं दा है। इस करके रोज़ सवेरे 10 बजे तो लैके ते भावें रात के 11 बजन 12 बजन 1 बजन मैं रकाब कोई साहब बैठा होना है। किसी को भाई लोड़ होवे पूरा दिन उत्थे रहना है, सामने खलो के आप फ्रंट लाइन ते इस लड़ाई नूं लड़ांगे। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कृपा की आ, कृपा करनगे। उन्होंने हथ दे के रखा है, उन्होंने हथ दे के तुहानूं सानूं रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।